सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में बिहार में मात्र 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन को 31 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में भी 2 सीटें मिल रही है। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में इंडिया गठबंधन तथा एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है, इसलिए इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा सकती है। वही एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को भी 2 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल में एनडीए गठबंधन को मात्र 6 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर को निराश होना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों अदर में एमआईएम की बात करें तो एमआईएम के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन और एमआईएम कुछ महीनों में काफ़ी मजबूत हुई है, इसलिए यहाँ पे एमआईएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें 38 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है, मात्र 8 सीटें मिलेगी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के खाते में। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में भी 28 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों तमिलनाडु में पिछले कुछ महीनों में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हुई है, इसलिए इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 10 सीटें जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों अदर का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर पार्टियों को निराश होना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हमारी गणना अभी तक 246 सीटों पर हुई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 60 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 152 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य उड़ीसा की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में भी 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों यहाँ पे इंडिया और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों यहाँ पे अदर पार्टियों को निराश होना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अदर पार्टियों को निराश होना पड़ सकता है। दोस्तों हमारी गणना देश के 300 लोकसभा सीटों की हुई है, जिसमें एनडीए के खाते में 81 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 173 सीटें जाती हुई दिख रही है। अदर को 45 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों हमारा यह वीडियो देश के 300 लोकसभा सीटों के ऊपर ही था, जिसमें एनडीए गठबंधन को मात्र 81 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन को काफ़ी बढ़त के साथ 173 सीटें मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना है दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।